हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजाज गार्डन। वास्तुशास्त्र में दिशा, वस्तु और घर में रखे सामान का बहुत महत्व बताया गया है। इन सब चीज़ों का व्यक्ति के भाग्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि सही वस्तु सही दिशा में रखी गई है तो भाग्य के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अगर गलत दिशा में गलत चीज़ें रखी गई हैं तो उस घर में रहने वाले लोग हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरे रहेंगे। मनुष्य का नेचर से संबंध हमारी अर्थ के जन्म से रहा है। बिना नेचर और एनवायरनमेंट के धरती पर जीवों का जीवित रहना मुश्किल है। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों और मनुष्य के रिलेशंस पर डिटेल में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधे लगाने के लिए कई रूल्स बताए गए हैं, जिन्हें ध्यान से पढ़कर आप भी अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। कई बार हम बिना जाने समझे घर में या अपने आसपास ऐसे प्लांट्स लगा लेते हैं जो अशुभ परिणाम देने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल वे प्लांट्स वास्तु दोष पैदा करते हैं, जिनके कारण फैमिली मेंबर्स बीमार होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स घर में लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन से प्लांट्स घर में लगाएं। इंडियन वास्तुशास्त्र और चाइनीज फेंगशुई दोनों में मनी प्लांट को घर में लगाना लकी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट में शुक्र का वास माना गया है। इसे लगाने से फैमिली मेंबर्स में प्यार बना रहता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती हैं। मनी प्लांट को आग्नेय कोण, जिसे दक्षिण पूर्व कोना बोला जाता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में ब्लू कांच की बोतल में पानी भरकर लगाना चाहिए और इसका पानी 3-4 दिन के बाद बदलते रहें। घर में बैम्बू के प्लांट्स लगा सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार बैम्बू के प्लांट्स सुख और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। ग्लास जार में स्मॉल साइज के बैम्बू के प्लांट्स को रेड धागे में बांधकर शॉप में ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व कोना बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या उत्तर दिशा में रखने से इनकम बढ़ने लगती है। घर, शॉप या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए वासेस में डेली फ्रेश फ्लावर्स लगाएं। मुरझाए हुए फ्लावर्स या लीव्स नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, इसलिए फ्लावर्स को बासी होते ही चेंज कर देना चाहिए। तुलसी के प्लांट का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह एक चमत्कारिक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसे घर के मेन गेट पर लगाया जा सकता है। पुराने समय में तुलसी के प्लांट को घर के सेंटर में लगाया जाता था, बट आजकल वैसी जगह घरों में नहीं होती हैं। बेडरूम के नैऋत्य कोण, जिसे साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में टेराकोटा या चाइना क्ले के वासेस में सनफ्लावर के फ्लावर्स को लगा सकते हैं। ऊंचे और घने ट्रीज घर के दक्षिण या पश्चिम में घर की दीवारों से थोड़ी दूर ही लगाने चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स घर में नहीं लगाने चाहिए। घर में कांटेदार और जिन प्लांट्स में से वाइट मिल्की सैप निकलता है, उन प्लांट्स को नहीं लगाना चाहिए। कांटे नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। रोज का प्लांट लगाया जा सकता है क्योंकि इसके फ्लावर्स में से खुशबू आती है। यदि घर की दीवार पर पीपल उग जाए तो उसे पूजा करके दीवार में से निकालकर गमले में लगा देना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है, बट पीपल का पेड़ घर के बाहर लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में किसी भी टाइप के प्लांट्स ना लगाएं। इससे हस्बैंड वाइफ के बीच मेंटली टेंशन बनी रहती है। डाइनिंग और ड्राइंग रूम में आप पॉट्स रख सकते हैं। बोनसाई का प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग बोनसाई प्लांट को घर में लगाने से फैमिली मेंबर्स की इनकम कम हो जाती है। खुशबू देने वाले प्लांट्स जैसे चंपा, नागचंपा, जूही, मोगरा, रात की रानी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, बट इन्हें घर के बाहर ही लगाएं। घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, ये अनलकी माने जाते हैं। घर में प्लांट्स लगाते समय अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और प्लांट्स को वास्तु के अनुसार लगाएंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी
और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना।